कांग्रेस ने बहुजनों के अधिकारों को लूटना फिर शुरू कर दिया है दोस्तों। साथियों, आपको ऐसी खबर बताऊंगा जो आपको कहीं भी गोदी मीडिया पर नहीं मिलेगी, नहीं आपको प्रिंट मीडिया पर मिलेगी, क्योंकि इन खबरों से गोदी मीडिया अक्सर परहेज करते हैं, क्योंकि वहां पर बैठे हुए जातिवादी पत्रकार नहीं चाहते कि आपको हकीकत का पता लगे, आपको जानकारी लगे। और साथियों, इस वीडियो को देख लेंगे, 5-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और इसमें आपके सामने साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ने थोड़ी सी मजबूती पाते ही फिर दोबारा ओबीसी के, SC ST मुस्लिमों के हकों को लूटना शुरू कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी जी SC ST OBC के अधिकारों का बखान करते हैं कि बीजेपी लूट रही है, लेकिन साथियों बीजेपी से भी पहले कांग्रेस 70 साल से लूटती आई है और अब भी जारी है। राहुल गांधी जी जो झूठा चोला आपको दिखा रहे हैं कि मैं ओबीसी के हक की बात करता हूं। अब देश में 4 राज्यों के चुनाव है, विधानसभा के 5 के। अब उनमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आखिर कांग्रेस कैसा प्यार करती है ओबीसी समाज से, मुस्लिम समाज से। जिस मुस्लिम समाज का वोट बैंक देश में 14% है साथियों, और उसी मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने किनारे कर दिया, साइड में लगा दिया। लेकिन उनका वोट पाने के लिए झोला फैलाकर चलती है कांग्रेस के पूरा का पूरा 100% वोट मुझको दे दीजिए। लेकिन जब हक देने की बारी आती है तब पल्ला झाड़ लेती है और कानों कान किसी को खबर नहीं होती। और ऐसा ही धोखा ओबीसी के साथ लगातार कांग्रेस करती आई है। SC ST के लोग थोड़ा जागरूक है, सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, इसलिए इनका हक छीनने में कम आनाकानी करते हैं लोग। चाहे बीजेपी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, दोनों की दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आज बात करने वाले हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस ने कैसे एक बार फिर पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के हकों के ऊपर डाका डाला है। जी हाँ, इस रिपोर्ट को देखिए, पूरी रिपोर्ट गौर से सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 टिकट जारी कर दिए हैं, यानी कि 144 प्रत्याशी जारी कर दिए गए हैं। और उसके अंदर बहुजनों के हिस्से को कांग्रेस काटकर पूरी तरह खा गई है, यानी कि इनका हिस्सा काटकर वहां के सवर्ण समाज के लोगों को दे दिया टिकट वितरण में। साथियों देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में ओबीसी हिंदू 44% है और साथियों इनको टिकट दिए हैं 39 144 में से। लेकिन साथियों अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो इनको टिकट होना चाहिए था साथियों 63 तो साथियों इतने कम टिकट, बाकी टिकट कहां गए वो भी आपको बताऊंगा। यानी कि कांग्रेस लगातार धोखाधड़ी करती आई है और ओबीसी के नाम पर डंका बजा रखा है इस बार 2024 के लिए। और साथियों अब बात करते हैं मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज की आबादी मध्य प्रदेश में 7% है। जी हाँ, और 7% वाले मुस्लिमों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मात्र 1 टिकट दिया है 144 में से, जबकि साथियों देना चाहिए थे 10 टिकट, यानी कि 9 टिकट खा गई मुस्लिमों के, यानी कि 90% हिस्सा पहले ही खा गई मुस्लिमों का मध्य प्रदेश में। जिन मुस्लिमों को पूरा गर्व हो रहा है आज कि इस बार कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस को वोट दो, वो मुस्लिम ये नहीं जानते कि बीजेपी से पहले कांग्रेस ऐसा नाक बैठा हुआ है आपके सर पे कि इसने आज तक आपके हकों को डसा है। मुस्लिमों को नौकरी कितनी दी है कांग्रेस ने, कितनी शिक्षा व्यवस्था मुस्लिमों के लिए करी है। जो लोग कहते हैं कि अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा, अब्दुल चाय ही बेचेगा, ऐसे ऐसे बयानबाजी ये लोग करते हैं। और आज मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का 1 टिकट देके ये कांग्रेस ने फिर साफ कर दिया है कि मैं मुस्लिमों के पक्ष में नहीं हूं। और साथियों अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की आबादी मध्य प्रदेश में मात्र 12% है, 12%। और साथियों टिकट बताओ कितने दिए हैं कांग्रेस ने जनरल समाज को, 52 टिकट साथियों, 52 टिकट जनरल समाज को दिए हैं मध्य प्रदेश में अभी तक, जबकि 144 सीटों पर मात्र प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और होने कितने चाहिए थे साथियों, मात्र 17 सीटें, मात्र 17 टिकट देने थे कांग्रेस को जनरल समाज के लोगों को। तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद में, राज्यसभा में मुस्लिमों के नेता जाकर वहां पर लड़ाई लड़े, ओबीसी के नेता वहां पर जाकर पहुंचे? अब उनके जगह पर जब कांग्रेस सवर्ण समाज के लोगों को बिठा देगी तो वो क्यों उनके हकों के लिए बोलेगी, क्यों वो लोग बोलेंगे? यानी कि साफ साफ कांग्रेस के जो मन की, यानी कि साफ साफ जो कांग्रेस के मन में है छल कपट, वो साफ साफ नजर आ गया एक बार फिर। और इसीलिए साथियों कांग्रेस ने अभी तक न तो राजस्थान में लिस्ट जारी करी,
न छत्तीसगढ़ में जारी करी, न तेलंगाना में जारी करी, न मिजोरम में जारी करी, क्योंकि कांग्रेस को डर है कहीं ना कहीं कि अगर ये बातें लीक हो गई, सबने देख ली, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। साथ ही बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ऐसी ही पार्टी है, इन दोनों की मिली भगत है, ये कभी भी आपको हक देना नहीं चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस ने SC ST को लगभग ठीक ठाक वोट शेयरिंग दी है, लगभग ठीक ठाक सीट शेयरिंग दी है, क्योंकि SC ST के लोग सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, वो जागरूक हो रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, बहुजन महापुरुषों को फॉलो करते हैं। लेकिन न तो मुस्लिम फॉलो करता है, न OBC समाज फॉलो करता है, और इसलिए उन लोगों को गुलाम बनाकर उनका हक छीना जा रहा है। लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक OBC समाज पूरा जागरूक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक साथियों बीजेपी और कांग्रेस मुस्लिमों और OBC के दम पर सरकार बनाती रहेगी और इन्हीं के हकों को लूटती रहेगी। अब आप देश के हिंदू OBC के युवाओं को देख लो, जो धर्म के नाम पर कई कई लाखों की संख्या में सड़कों पर आ जाएंगे धर्म बचाने के लिए, और नारे लगाएंगे जय श्री राम, लठबाजी करेंगे, गोली खाएंगे। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आएगी, अपने अधिकार की बात आएगी, तब ये लोग नहीं आएंगे। उस लेवल पर इनके दिमाग का ब्रेन वॉश हो चुका है पूरा। हालांकि अब वर्तमान में कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है, OBC समाज के नेता जागरूक हो रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जागरूकता नहीं आई। दोस्तों, देश से जब तक कांग्रेस और बीजेपी का सत्यानाश नहीं होता, तब तक आपको अपना हक नहीं मिलेगा। और एक बात और देख लीजिए आप, देश में इंडिया वाला गठबंधन बना है पूरे देश के लेवल पर, लेकिन जब इंडिया वाला गठबंधन बन गया है, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में अलग, और आम आदमी पार्टी अलग, समाजवादी अलग, यानी कांग्रेस वहां पर टिकट नहीं दे रही, इनको वहां गठबंधन नहीं कर रही है। और एक तरफ ये लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि अगर गठबंधन देश के लेवल पर नहीं होगा, प्रदेश के लेवल पर नहीं होगा, तो याद रखेगा भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। साफ साफ कांग्रेस को खुली चुनौती दी है, क्योंकि कांग्रेस जानती है इनको हक नहीं देना है, इनको गद्दी पर नहीं बैठाना है, या तो बीजेपी सीट पर बैठी रहे या कांग्रेस सीट पर बैठी रहे। तो साथियों, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की राजनीति वहीं से चलती है, नागपुर से, RSS से। यह बात आपको जाननी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, मुस्लिमों को मध्य प्रदेश में एक टिकट दिया है जहां पर उनके 10 टिकट होने चाहिए थे। क्या मुस्लिमों की आंखें नहीं खुल रही है? ये बात मुस्लिम भी कान खोलकर सुन ले कि मुस्लिम का अगर कोई भला करने वाला है तो वो देश के पिछड़े समाज की पार्टियां करेंगी, बहुजन समाज के लोगों की पार्टियां करेंगी, न तो कांग्रेस करेगी न बीजेपी करेगी। जब तक आप इन पार्टियों में जाते रहोगे, वोट भर भर के देते रहोगे, तो साथियों आपको हक नहीं मिलने वाला, तब आपका हक लुटता रहेगा। तो साथियों, जागरूक बनिए, अपने बच्चों को बताइए हकीकत क्या है, और समय के हिसाब से देश को अपना बना लीजिए, क्योंकि आपका होते हुए भी आप जीरो हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कंगाल है। पूरे देश की संसद पर, पूरे देश के संसाधनों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। आपके पास है क्या? फैक्ट्रियां उनके पास है, कंपनियां उनके पास है, सारे बैंक उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट में वो बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं, बड़े बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर वो लोग हैं। जी हाँ, लेकिन आपके पास क्या है? आप दिहाड़ी करिए, मजदूरी करिए और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहिए। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, आपका यही हाल होने वाला है। आपके बच्चे नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठियां पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, और जब वही आपके बच्चे धर्म के नाम पर कांवड़ यात्रा करते हैं, देवी की यात्रा करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कि आपके बच्चे जब अंधविश्वास में जाते हैं तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। यानी कि आप पढ़ाई के नाम पर लड़ोगे तो लट मिलेगा, धर्म के नाम पर चलोगे तो आप पर फूल बरसाए जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गुलाम बने रहे, आपके दिमाग का ताला नहीं खुले। तो साथ सोचना अब आपको है, करना आपको है। देश के OBC, ST, OBC और मुस्लिम लोगों को सोचना है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस को किनारे कर देंगे और देश की तमाम पार्टी आपस में गठबंधन कर ले, तो साथियों इनको हवा नहीं आएगी। ये लोग खड़े होकर देखेंगे, क्योंकि इनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक सारा बहुजनों के पास है, मुस्लिमों के पास है, पिछड़ों के पास है। बीजेपी और कांग्रेस पैसे वालों की पार्टी है। और एक तरफ आपने देखा होगा, देश के तमाम मीडिया BSP को, OWC को
बीजेपी की बी टीम बताता है, लेकिन बी टीम यहां पर साबित कौन हो रहा है? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती देश में गठबंधन हो बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस 5 साल और देना चाहती है बीजेपी को कि आप और अत्याचार करिए 5 साल। जब 5 साल आप अत्याचार कर लेंगे तो उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे? खुद हमारे पास ही आएंगे। फिर 10-5 साल हम अत्याचार करेंगे, हम राज करेंगे, मलाई खाएंगे और ये लोग परमानेंट कंगाल रहेंगे। फिर हमसे रूठेंगे, आपके पास जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती केंद्र में कभी भी तीसरी पार्टी बहुजनों की आए, क्योंकि वो देश की काया पलट करके रख देगी। आपने उत्तर प्रदेश में देखा बहन जी की सरकार को 5 साल का पूरा राज किया एक बार की योजना में, और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे जगमगा दिया था। हर जिले में कॉलेज, कई हजार प्राइमरी कॉलेज, कई हजार ITI, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां मायावती जी ने बनाए। बीजेपी ने कितने बनाए? कांग्रेस ने कितने बनाए? आप सर्च कर लीजिए दोस्तों गूगल पर, और फिर बात करिएगा कौन सी पार्टी काम करती है और कौन सी भोकाल बनाती है। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।